नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे 10वीं राशि यानी मकर राशि। यदि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्र राशि होती है वह मकर राशि है तो आज का यह फलादेश आपके लिए है। यदि आपके 10 नंबर लिखा हुआ कुंडली में या चंद्र राशि मकर है तो भी यह आपके लिए है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मकर राशि के बारे में कि जीवन में क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या क्या आपको मिलने वाला है अपने आगे आने वाले भविष्य में। तो यह जो फलादेश होगा नवंबर, दिसंबर 2023, 2024 और 2025 के मई तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो आशीष शर्मा। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन्होंने मकर से निकल करके कुंभ राशि में अपना प्रवेश किया 2.5 सालों के लिए। तो यह जो प्रवेश हुआ था 17 जनवरी 2023 को हुआ है और बीच में यह बकरी भी हुए हैं। अब 4 नवंबर तक यह बकरी चलेंगे, यानी अपनी बक्र चाल। बक्र चाल का अर्थ होता है उल्टी चाल। वास्तव में उल्टा नहीं चलते, लेकिन ग्रह का प्रभाव जो है पिछले भाव में भी होता है। जैसे मान लीजिए 11 नंबर में भी शनि आए हैं तो उनका प्रभाव 10 नंबर में भी होगा, जहां 10 नंबर लिखा होता है, यानी मकर राशि में। तो मकर राशि में इनका विशेष प्रभाव होगा, वक्र प्रभाव। अब यह मार्गी होकर के कुंभ राशि के अकॉर्डिंग ही फल देंगे, यहाँ यानी जहाँ पर ये बैठेंगे उसी के मुताबिक, और जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होंगी उसके मुताबिक यह आपको रिजल्ट देंगे, आपको रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। तो 4 नवंबर वह दिन है जिस दिन शनिदेव 17 जून 2023 के बाद बकरी होने के बाद 4 नवंबर को यह मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होकर के क्या फल देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शनिदेव, जैसा कि आप कुंडली देख रहे हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन में आपको एक कुंडली भी दिखा रहा हूं जिससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ सके कि आपका ग्रह कहां बैठा है और आपको क्या क्या रिजल्ट देना चाहता है। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में, यानी जहां 11 नंबर लिखा है दूसरा भाव, यह होता है परिवार का, कुटुंब का, धन का, वाणी का, यानी यहाँ पर यह मार्गी हो जाएंगे। अभी तक ये क्या हो रखे थे, अभी बकरी 4 नवंबर तक। तो ये क्या फल देते हैं बकरी में? जब 10 नंबर पिछली राशि को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं व्यर्थ की चिंताओं को लेकर के आपके सामने आए हैं। चिंताएं होती हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि जब ये बैक देखते हैं 10 नंबर को, वो होता है हमारा शरीर, वो होता है हमारा व्यक्तित्व, मान सम्मान, यानी जो आपको मिलना चाहिए था अभी ये मान के चले अभी कुछ नहीं मिला आपको, या कुछ हद तक मिला होगा, लेकिन जो अब शनिदेव देने जा रहे हैं वह ये मान के चलें खास ही होगा, क्योंकि शनिदेव जब मार्गी होते हैं तो अपना पूर्ण फल देने में समर्थ होते हैं। तो दूसरे भाव में शनिदेव अपनी ही कुंभ राशि में आकर के विराजमान हो चुके हैं, धन भाव में, आपके वाणी भाव में, आपके कुटुंब भाव में। तो परिवार में जो पीछे काफ़ी समस्याएं चल रही थी वह सॉल्व होंगी। नंबर 2, धन का आपके ऊपर वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। जब धन भाव में शनि हो, अपनी ही राशि में हो, तो 4 नवंबर के बाद यह मान के चलें दिसंबर से पहले पहले, इस साल के दिसंबर से पहले पहले आपको शनि की पावर का अंदाजा हो जाएगा कि शनि किसको कहते हैं। तो शनि जब धन भाव में बैठेंगे, अपनी ही राशि में बैठेंगे, अपने प्रिय राशि में बैठ जाएंगे, कुंभ राशि में, यानी वहाँ का फल यह मार्गी दृष्टि से देना शुरू कर देंगे। तो यह मान के चलें कि जितनी भी आपकी धन से संबंधित जो परेशानियां हैं उनको यह समाप्त कर देंगे। वाणी बोलते समय आपको मीठे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज, वाणी, धन, कुटुंब, परिवार, इन चीज़ों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इनको सुधार देंगे। थोड़ा वाणी में कड़वाहट जरूर आती है, उसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि करेला कड़वा होता है, नीम कड़वा होता है, उससे भी कड़वे हमारे बोल होते हैं। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं,
कोई कड़वे वचन बोलते हैं वह करेले और नीम से भी ज़्यादा कड़वे माने जाते हैं। तो समझ सकते हैं वाणी का बहुत बड़ा रोल है। एक वाणी से व्यक्ति बहुत कुछ सुधार भी सकता है और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। यानी आपके जीवन में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है शनि के कारण, उसको आप वाणी के कारण कहीं गवा ना दें। इसलिए मैं वाणी की बात कर रहा हूँ। तो वाणी पर संयम रखें, प्रेम से बोलें, मीठा बोलें, यही शनि आपको अब आगे बहुत कुछ देने वाले हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। तो शनि की सबसे पहली दृष्टि जो है ये चतुर्थ भाव, जो कि माता का, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, इन स्थानों को जो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। माता, भूमि, वाहन, भवन। भवन का अर्थ होता है घर, और माता जो हमारी जन्म देने वाली माता होती है। वाहन यानी जो भी कोई ट्रैवलिंग के लिए चलाने वाले साधन होते हैं, ये वाहन होते हैं। इन चीज़ों का आपको सुख देंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि जब धन आएगा तो आपका इच्छा होगी, आपका मन करेगा कि मैं इस धन को कहीं पे इन्वेस्ट करूं। तो आप इन्वेस्ट करेंगे और इन्हीं 2.5 सालों के अंदर यानी 4 नवंबर के बाद आपका यह मार्गी होने के बाद जब चतुर्थ भाव में इनकी तीसरी थर्ड दृष्टि आएगी तो ये मान के चले आपको भूमि का सुख देंगे, भवन का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, माता का सुख देंगे। माता के सुखों में ये हो सकता है कि थोड़ी शारीरिक परेशानियां उनको आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है। जब शनि की दृष्टि पड़ेगी मेष राशि में तो मेष राशि का मालिक होते हैं मंगल। तो मंगल के भाव को यह देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यह हो सकता है कि माता को थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और शनि के सेकंड भाव में जब बैठे हों तो एक रेमेडीज भी मैं साथ में बताते जाता हूँ। शनि जब दूसरे भाव में हो तो कम से कम 2 शनिवार तक 10 काली मिर्च अपने सिर से घुमा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके आ जाएं। यह 2 बार आपको करना है, 2 शनिवार। इससे क्या है, जो इसके शनि देव की दृष्टि के नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने हैं वह नहीं मिलेंगे। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। शनि देव दूसरे भाव में बैठ करके यानी 11 नंबर में बैठ करके आपके कुंडली के, गोचर कुंडली के, चंद्र कुंडली के 8वें भाव को यह देख रहे हैं। और 8वें भाव में 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 5 नंबर होती है सूर्य की राशि। तो यह सूर्य की राशि को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव होता है मृत्यु का, अष्टम भाव होता है चोट का, अष्टम भाव होता है गुप्त रोगों का, अष्टम भाव होता है ससुराल का। तो यहाँ पर आप जो मैंने बातें बोली हैं आपको इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कोई चीज़ आप चलाते हो, कोई व्हीकल चलाते हो, कोई वाहन चलाते हो, तो उसमें बहुत सावधानी से आपको रहना है। नंबर 2, गुप्त परेशानी कोई आ सकती है आपको, उसके लिए मैं रेमेडी बता दी है काली मिर्चों वाला, वह आपको करनी पड़ेगी 2 शनिवार। तीसरी चीज़ है ससुराल पक्ष से अपना कोई वाद विवाद ऐसा बात ना करें जिससे आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, जिससे कोई आगे लड़ाई झगड़े वाला काम बन जाए। यानी ससुराल पक्ष के साथ भी आप मीठा बर्ताव करें। इसका कुंडली को आपकी जो फलादेशा बताने का कारण सिर्फ इतना ही होता है कि आप अलर्ट हो जाएं। यदि आपका ग्रह अच्छा कर रहा है तो अच्छा करेगा ही करेगा। जब यह बुरा करने वाला होता है तभी हम कोई रेमेडी करते हैं, तभी यह चीज़ें बताई जाती हैं कि आप अलर्ट होकर उन चीज़ों को करें, ध्यान रखें, इसलिए ये चीज़ें बताई जाती हैं। अष्टम भाव को देखने से कई आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण होंगे, जो कि अभी तक बने नहीं हैं, चाहे वह प्रॉपर्टी का हो या किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्य हो जो आपको लगता है कि वह काम नहीं बना, वह कार्य, क्योंकि यह एक गुप्त विद्या का घर भी होता है, गुप्त रोगों का घर भी होता है। यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिव फल भी और कुछ पॉजिटिव फल भी आपको अवश्य मिलेंगे। इसके अलावा इनकी अगली दृष्टि जो पड़ती है वह है 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी आपके डिज़ायर, आपकी इच्छाओं वाले भाव में, आपके लाभ के स्थान में, आपके आय के स्थान में, जहाँ से व्यक्ति को पैसा आता है, धन आता है, आय, इनकम के सोर्स होते हैं। और आपकी जो इच्छाएं होती हैं वह है 11वां भाव। यहाँ पर जो ग्रह देखता है वह भी अच्छा फल देता है और जो बैठ जाता है उसने तो देना ही देना है। तो 11वें भाव को शनिदेव देख रहे हैं। हालांकि वहाँ पर 8 नंबर है, वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि होने पर भी आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। तो यहाँ पर आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे आने वाले जो समय में 2.5 सालों में। उससे पहले आपके 4 नवंबर के बाद कई काम को यह सॉल्व कर देंगे। अचानक से आपको धन आना शुरू हो जाएगा, कोई आपके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे,
इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी, यानी आपके धन का जो भी क्षेत्र है बलवान हो जाएगा। इसके बाद हम अगली बात करते हैं राहु की। तो राहु महाराज तीसरे भाव में, यानी जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तीसरे भाव में राहु महाराज आकर के आपके 30 अक्टूबर को बैठ जाएंगे। 30 अक्टूबर निकल चुका है, तो 30 अक्टूबर को यहाँ पर आकर के राहु जी विराजमान हो चुके हैं मीन राशि में 12 नंबर में। तो यह एक तीसरा भाव, एक छठा भाव, इन दोनों भाव में यदि राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं कि ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तीसरा भाव और छठा भाव, क्योंकि ये बुध का माना जाता है, बुध से इनकी परम मित्रता है, इसलिए बुध के भाव में आकर के यह सुकून इनको मिलता है और यह व्यक्ति के कई कार्यों को सफल कर देते हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, मेहनत का, ट्रैवलिंग का, छोटे भाई बहनों का, यानी हर तरफ से आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। ट्रैवलिंग के लिए भी, पराक्रम में आपके वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन, जो भी आप टॉकिंग वगैरह करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, वो आपकी एक बोलबाणी ही अलग टाइप की होगी, यानी राहु अब अपने हिसाब से आपको चलाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिससे कि आप आगे का, क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, आगे बताऊँगा दृष्टियों का कमाल। जब थर्ड भाव में राहु बैठ जाए तो इनकी सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम दृष्टि 7वें भाव में। 7वें जो 7वां घर होता है, यह होता है दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन यानी आपका पति पत्नी का जो प्रेम का भाव होता है, आपके अपनी इच्छाओं का भाव होता है, यानी आप दोनों की पति पत्नियों की इच्छाओं का भाव और प्रेम का भाव और पार्टनरशिप का भाव और आपके व्यवसाय का यानी बिजनेस का भाव। जब यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि हालांकि जो राहु देव हैं चंद्रमा से कुपित रहते हैं हमेशा। चंद्रमा की इस राशि को अपनी पंचम दृष्टि से राहु देव देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जब राहु आपके व्यवसाय भाव को अकेले देखेंगे तो आपको मीन के अकॉर्डिंग, यानी जिस राशि में बैठे हैं उसके मुताबिक ही आपको रिजल्ट मिलेगा, गुरु के मुताबिक। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि आपका अभी तक जो है व्यापार में कोई दिक्कत आ रही थी, समस्या आ रही थी, यह मान के चले राहु उसको इम्प्रूव कर देंगे। इसकी बात भी आगे पता चलेगी मैं क्यों कह रहा हूँ। कर्क राशि को देखते हुए भी यह इम्प्रूव कैसे करेंगे, यानी आपके व्यापार को 10 गुना बढ़ा देंगे। 18 महीनों में आपको बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अपने दाम्पत्य जीवन की तरफ ध्यान देना है। आपने कहीं भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके परिवार में, पति पत्नी में कोई ऐसी बातचीत हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कारण भी आपकी कोई गलती होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, यानी एक्स्ट्रा फेयर से बचें। सीधा सीधा कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा फेयर से बचें, गलत चीज़ों से बचें जिसके कारण आपके घर में तनाव हो सकता है, यह मान के चलें। इसके अलावा व्यापार में आपके अच्छे लाभ होंगे और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके लिए राहु का एक उपाय बता रहा हूँ, इसको अवश्य करें। एक लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े में आपको जौ बांधने हैं, जौ के साथ एक गुड़ की डली रखनी है, उसको बांध करके ऐसी 3 पोटलियाँ बना लें। तीनों पोटलियों को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके उतार करके उसको बुधवार के दिन विसर्जन कर दें, जल प्रवाह कर दें। इससे इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो मैंने बातें बताई हैं इसका असर आपके जीवन में नहीं आएगा, यानी कोई चीज़ टल जाएगी जो होने वाली है। तो इसके बाद जो इनकी अगली दृष्टि है वो नवम भाव। नवम भाव किसका होता है? धर्म का, हमारे भाग्य का, पिता का। यानी आपको जो पहले हम कह सकते हैं पिता की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिलना, पिता का सहयोग ना होना आपके लिए, या पिता के प्रति प्रेम का कम होना, तो ये मान के चलें यह सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जिस भाव को, ये 9वें भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की होती है, तो मैंने आपको बताया बुध इनका परम मित्र माना जाता है। जब यह इस भाव को देखेंगे तो पिता के साथ कोई भी मनमुटाव था वह दूर होगा, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका भाग्य को प्रबल कर देंगे। यह मान के चलें भाग्य में जितनी भी आपकी अड़चनें आ रही थी आपके कैरियर के लिए, तो वह सभी दूर करेंगे 18 महीनों के अंदर अंदर। इनका प्रभाव शुरू हो चुका है, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अब इनकी अंतिम दृष्टि जो पड़ रही है, क्योंकि 3 दृष्टियां होती हैं राहु की भी, 11वें भाव में यह देख रहे हैं
11वें भाव में अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 11वां भाव किस चीज़ का होता है, मैंने आपको पहले बताया है। 11वां भाव होता है हमारे इच्छाओं का, हमारे आय का, लाभ का और बड़े भाई बहनों का। तो हर चीज़ में आपको यहाँ पर लाभ देंगे। बेशक मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 8 नंबर है, वृश्चिक राशि है और वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। मंगल की शत्रुता होती है राहु से। लेकिन एक चीज़ ये भी बताई है कि 11वें भाव में जब भी कोई ग्रह देखता है तो वह बाधित हो जाता है कि उसको रिजल्ट देना ही देना है, क्योंकि यह आय भाव है, धन भाव है, लाभ भाव है और अपने बड़े भाई बहनों का स्थान माना जाता है। कोई संबंधों में खराबी आ चुकी है आपके बड़े भाइयों से या बहनों से, तो उन संबंधों में सुधार होगा। नंबर 2, आय के साधन आपके बढ़ेंगे। अचानक से कोई बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है इन दरमियान, यानी फरवरी 2024 से पहले कोई राहु अचानक से आपको कोई बड़ा बेनिफिट देंगे। कोई चीज़ को आप अचीव कर लेंगे जो बहुत समय से आपने अचीव नहीं की है। इसके अलावा इस भाव को देखने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी जो कि अधूरी रह चुकी है, क्योंकि राहु जब भी अपने प्लेसमेंट करते हैं, किसी भाव में जाते हैं, तो उनको ये होता है कि मैं फटाफट करूं उस काम को, यानी अचानक से करते हैं, आते सारे आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। और इनके आने का सबसे मेन जो सिम्टम्स है, जो संकेत है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। जिनकी कुंडलियों में खराब होता है राहु, जब आते हैं प्लेसमेंट करते हैं तो व्यक्ति को एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। यह समझ लें कि राहु देव आ चुके हैं, उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। यह उनकी सबसे पहली निशानी है। और बुरे टाइम में घर में कोई इलेक्ट्रिक सामान हो, वह फूकना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है या बर्बाद होना शुरू हो जाता है, जिनका बुरा समय आता है राहु के आते ही। तो ये हमें सिम्टम्स को कुछ दिख जाते हैं। और जब राहु कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अचानक से जैसे ही आते हैं 10-15 दिन के बीच में कुछ अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो जिसकी हमें कल्पना भी ना जिसकी हम कर सकें, ऐसी चीज़ हमारे जीवन में हो जाए, तो यह मान के चलें यह राहु का काम है। जीवन में कुछ अच्छा घटित हो जाए तो राहु, कुछ बुरा घटित हो जाए अचानक से तो वह राहु। ये समझ लेना ये राहु के काम है। तो अब आपका अच्छा ही होगा, आपकी जो चिंताओं से आप मुक्त होंगे और 11वें भाव में देखने से आपको बहुत ही लाभ होने वाले हैं आने वाले समय में। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक यह राहु के साथ बैठे थे और चंडाल दोष का निर्माण हो रखा था, जिसके कारण जो भी कुछ आपको यह देना चाहते थे इन्होंने वह चीज़ नहीं आपको दे सके। क्योंकि जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट है, वह शरारती है, तो टीचर का सबसे ज़्यादा ध्यान जो है उस बच्चे की तरफ जाएगा और बाकी बच्चों की तरफ इतना फोकस नहीं रहेगा। उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है एक बच्चे के कारण। क्यों? वह बच्चा कौन है? वह राहु है। राहु के कारण टीचर यानी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपने कोई भी फैसले लेने में, आपको कुछ देने में असमर्थ हो चुके थे। ये मान के चले कि बलहीन हो चुके थे। उनका फोकस पूरा ये था कि राहु कहीं इस घर को ना बिगाड़ दे, कहीं इस घर को ना बिगाड़ दे, क्योंकि दोनों की दृष्टियां सेम जगह पे पड़ रही थी। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति राहु से आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, फ्रीडम हो गए हैं। अब इनकी दृष्टियों का कमाल आप स्वयं अपने जीवन में अप्रैल से पहले पहले देखना, यानी 30 अक्टूबर के बाद और अप्रैल के अंत से पहले पहले क्या आपको रिजल्ट देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में अप्रैल में आ चुके हैं, यानी मेष राशि में। तो यह तीसरे भाव से निकल के आए थे जहां पर 12 नंबर राहु बैठा, अब तो वहां से निकल कर यह अप्रैल में जो है 1 नंबर में आ गए थे, यानी अपने मित्र की राशि में, मेष राशि में। तो मेष राशि इनकी मित्र राशि है, अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। और यहाँ पर यह भाव जो होता है सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन वाहन। अब दो ग्रहों का इस जगह पे दृष्टि डालना, देखना, कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको सुख के समाचार मिलेंगे, आपके जीवन में सुख आएगा। यहाँ पर माता के लिए जो मैंने बोला था, आपकी माता के लिए कष्टकारी, तो देवगुरु बृहस्पति अब यहाँ कुछ आपका बचाव करेंगे, यानी माता के कष्टों में कुछ बचाव करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठे हैं। चाहे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो शनि की दृष्टि का भी फल मिलेगा थोड़ा, लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। यहाँ पर आपकी ये प्रॉपर्टी का काम करेंगे। कोई मकान की आप सोच रहे हैं बहुत समय से जो आपका नहीं बन रहा, या कोई बनते बनते मकान रुक चुका आपका, या कोई आपके विचार चल रहा है कि कोई वाहन लेने का, नई गाड़ी लेने का, तो ये मान के चलें यह
दिवाली का गिफ्ट मान के चलें, देवगुरु बृहस्पति आपको दे के जाएंगे, 101% आपको देंगे। भूमि भवन वाहन से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा इनकी दृष्टियों की बात करते हैं, इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में। तो शनि की 7वीं दृष्टि के कारण जो भी आपको कष्ट मैंने बताया था मिलने वाला है, तो देवगुरु बृहस्पति उसमें कमी कर देंगे जब इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव में, क्योंकि यह इनके मित्र का भाव है, सूर्य का। 5 नंबर लिखा है, यानी इनके सूर्य का भाव है, इनके मित्र का भाव है। तो शनि की दृष्टि के कारण जो भी आपको कुछ नकारात्मक चीज़ें मिलनी थी, आपके जीवन में कुछ घटित होने वाला था, तो उन चीज़ों से आपका बचाव होगा। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके कई कार्यों को सफल करेंगे और शनि की कई दी हुई बुरी चीज़ों को नष्ट कर देंगे। इसके अलावा इनका जो अगला जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वह है आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में। कर्म भाव में 7 नंबर जहाँ पर लिखा है, 7 नंबर होती है शुक्र की राशि। शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य और गुरु देवगुरु बृहस्पति, यानी यह शुक्र की राशि को, 10वें भाव को, कर्म भाव को देखेंगे, यानी आपके कैरियर भाव को। तो यह मान के चलें कि आपके कैरियर में 4 चांद लगा देंगे। जब 10वें भाव में इनकी दृष्टि जाएगी तो आपके कैरियर में राहु और गुरु चंडाल दोष के कारण पहले जितनी भी समस्याएं आई थी उनका वह समाप्त हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत काम आएगी आपके। अप्रैल से पहले पहले आप देखेंगे कि आपका अपने कैरियर स्थान में जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपका मान सम्मान होगा किसी उच्च अधिकारी की तरफ से, और आपको लोग अब पहचानने लगेंगे, आपको जानने लगेंगे। जो कि पहले आपको कुछ नहीं समझते थे वह समझेंगे वाकई में इस व्यक्ति के अंदर कोई बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर वह क्वालिटी पैदा करेंगे। यह इनकी खासियत है। अब इनकी अंतिम दृष्टि जो है 12वें भाव में है। 12वां भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर यानी इनकी खुद की राशि है देवगुरु बृहस्पति की। और जब अपनी ही राशि को यह देखेंगे तो सबसे बड़ा काम क्या करेंगे, जो भी अब्रोड सेटलमेंट के लिए जिनकी प्रॉब्लम आ रही थी राहु चंडाल दोष के कारण, वह अब दूर हो जाएगी। 101% आपकी, यदि आप विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका काफ़ी समय से काम नहीं बनना, तो ये मान के चलें कि अब यह देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि को देख रहे हैं। अप्रैल से पहले पहले और 30 अक्टूबर के बाद आप अप्लाई करें। यदि वहाँ पर कोई पीआर का काम नहीं बन रहा, आपका पीआर नहीं हो पा रही, वह कार्य होगा आपका। विदेशों से यदि आपको कोई बहुत फ़ायदा भी मिल सकता है, यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य है, बिजनेस है, तो वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके लिंक बढ़ेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यानी आप विदेश अब्रोड सेटलमेंट के बहुत चांसेस हैं। इसमें मैं वह बात तब कहता क्योंकि खर्चे का भाव भी खर्चा जरूर कराएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों में खर्चा कराएंगे। थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं। लेकिन नेगेटिव भाव है वह। 12वां भाव होता है खर्चे का, बीमारी का और अब्रोड सेटलमेंट का। तो आपके कई कार्यों को यह सफल कर देंगे जो कि बहुत समय से रुके पड़े हैं। चंडाल दोष भी अप्रैल से लग चुका था, उससे पहले भी काफ़ी समस्याएं कुंडली में आ रही थी मकर राशि वालों के। दूसरी ढैया भी चल रही है, इसकी 3rd स्टेज चल रही है। तो यह मान के चलें कि जो कुल समय है अब आगे का आपका जो बचा है, जो शनि का ढैया है, देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक रहेंगे। 18 महीने जो राहु केतु ने काम करना है, क्योंकि केतु भी आपके कर्म भाव में है। ये चारों के चारों ग्रह आपको खुल के रिजल्ट देंगे जो अभी तक नहीं मिला आपको। आपके भाग्य को खोल देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपके आय में वृद्धि कर देंगे, हर तरफ से खुशियां ही खुशियां। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जब दीपावली का समय होगा, इसके बाद, यह मान के चलें। तो मित्रों, यदि आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें। जो भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं और जानकारी, नई नई जानकारी से लाभान्वित हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जब आप मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें, ताकि भविष्य में आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा डेली 1 या 2 वीडियो आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये नॉलेज भी आप गेन कर सकते हैं यहाँ से। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और अपने भाग्य के बारे में पता चलेगा। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, जितना इसके डीपली जाओ उतना ही ज्ञान मिलता रहता है। तो यदि आप कोई मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं,
या परामर्श लेना चाहते हैं कुंडली के विषय में, तो मेरी पेड सर्विस है, शुल्क सर्विस है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको शो कर दिया गया स्क्रीन में, तो इस नंबर पर मैसेज करें, उसमें आपको शुल्क की जानकारी दे दी जाएगी। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राम।